वेलकम फॉर यू SCS क्लासेस। यह क्लास आपके EPSS पैट एग्ज़ाम जो 2025 में 6 और 7 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है, उसी पर्पज़ से GK GS इंग्लिश और हिंदी के प्रश्नों को आप लोग लगाएंगे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, जो कि सभी क्वेश्चंस MCQ टाइप के फॉर्मेट में हैं। इसी क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर EPSS पैट के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था या आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना सही सुमेलित नहीं है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा जोजिला मेघालय, जो कि जोजिला दर्रा मेघालय में ना होकर के किस राज्य में, आप जरा इसका कमेंट करके बताएंगे किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रूपल, दियामीर तथा पुनमहा हिमनद निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तब आपका इसका सही जवाब हो जाएगा कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें आपको बताना कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रन्नौर बंदरगाह, केरल। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 10 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मालदीव के मध्य स्थित है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य व उसकी राजधानी असंगत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड की राजधानी शिलांग में स्थित है। ये वाला आपका रॉन्ग होगा, इसलिए यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्तंभ फर्स्ट में स्तंभ ये सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसे मैच करना है दोनों को, तो मैच करके आपको बताना कौन सा वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। चलिए बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपको बताना चाहेंगे। देखिए इसमें जो आपका एका होगा, जो एका जो जन्म है, जन्म किन इनका कहाँ हुआ था। बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कमेंट कर दें जरा आप लोग। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। अब अगला, अब आपको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी इनके लिए ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, आपको बताना ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इनके लिए ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। इस तरह से आप लोग दो ही से मैच कर सकते हैं। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका ठीक बैठ रहा है। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कश्मीर। कभी पूछ लेता है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था या किस शहर या राज्य में हुई थी, और कभी पूछ लेता है किस स्थान पर हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे ऋषभदेव। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर प्रसाद जी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। आपको क्लास कैसी लग रही, कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको इसी क्लास से कई प्रश्न आपके ईपी पैट के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित आपको करना है। तो ये सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मैच करना है। तो मैचिंग कीजिए। देखिए जो अभिनव भारत समाज था, इसकी स्थापना की थी, अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी BD सावरकर ने की थी।
तो इस तरह से ए का आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। और अगला आपका है अनुशीलन समिति के, जो अनुशीलन समिति थी इसके कौन थे, तो इसके थे अरविंद घोष थे। तो बी का आपका हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी। तो सी का आपका हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा तीसरा वाला। और डी वाला के कौन सा वाला हो जाएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, सी आर दास ने की थी। तो इस तरह से डी का आपका हो जाएगा थर्ड वाला। डी का आपका कौन सा हो जाएगा, डी का आपका कौन सा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, सी आर दास ने की थी। तो डी का आपका तीसरा हो जाएगा। और सॉरी साथियों, जो डी का आपका है, डी का जो स्वराज पार्टी है, तो आपको इसमें क्या करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ये सूची फर्स्ट दे रखी है, या सूची सेकंड दे रखी है, तो इसमें आपको करना है सम्मिलित करना है। तो करिए, इसका सम्मिलित क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको सम्मिलित करना है, जो अभिनव भारत की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, वो की थी बी डी सावरकर ने की थी। तो ए का आपका हो जाएगा चौथा वाला हो जाएगा। और अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी अरविंद घोष ने की थी। तो बी का आपका हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा। अब आ जाए सी वाले पर, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने की थी। तो सी का आपका हो जाएगा दूसरा वाला ठीक हो जाएगा, सी का दूसरा वाला आपका ठीक हो जाएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी सी आर दास ने। तो डी का आपका क्या हो जाएगा, डी का तीसरा हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 आपका कौन से वाले ऑप्शन में हो जाएगा, ये आपको देखना है। तो आपका सही जवाब इसका हो जाएगा ए वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, जो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था वह किस सन में हुआ था, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हुआ था 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, इसकी स्थापना की गई थी। इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। चलिए सुमेल कीजिए और कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो चटगांव शस्त्रागार था ये कहाँ था, ये आपका था, इसके कौन थे, सूर्य सेन थे। तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा वाला। और जो आपका काकोरी षड्यंत्र था इससे कौन संबंधित था, इससे संबंधित थे, काकोरी कांड से आपके संबंधित थे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। तो बी का आपका हो जाएगा चौथा वाला, बी का क्या हो जाएगा आपका चौथा वाला हो जाएगा। इस तरह से आपका जो सी वाला ऑप्शन है इसी में सारे मैच खा रहे हैं। और इसी तरह से सी का आपका क्या हो जाएगा, सी का आपका दूसरा वाला हो जाएगा। सी के लाहौर षड्यंत्र के कौन हो जाएंगे आपके, जतिन दास हो जाएंगे। और गदर पार्टी के कौन हो जाएंगे, लाला हरदयाल हो जाएंगे। इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको बताना कि गदर पार्टी की स्थापना किस सन में हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। अगला प्रश्न है कि खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है, जो कि ये हिंदी सेक्शन से क्वेश्चंस है, क्योंकि हिंदी के भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खिचड़ी पकाने मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिर और चीर का अर्थ क्या है। तो आपको इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, देखो, चिर का अर्थ हो जाएगा आपका पुराना। चिर का अर्थ क्या हो जाएगा, पुराना। चिर का अर्थ क्या होगा आपका, चिर का अर्थ हो जाएगा पुराना। और चीर का हो जाएगा आपका कपड़ा हो जाएगा। इस तरह से सी वाला आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको शुद्ध बताना है।
तो शुद्ध आपका हो जाएगा दही खट्टा है। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला एक शब्द है। जो गुरु के समीप रह कर के अध्ययन करता है तो उसके लिए एक शब्द में आप लोग क्या कहते हैं? उसे कहेंगे अंतेवासी कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतेवासी कहेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? क्या चीज? ठेठ हिंदी का ठाठ। तो इसके लेखक पूछे गए हैं, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? कमेंट कर दें जरा आप लोग। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो ये आप पैराग्राफ देख रहे हैं, इस पैराग्राफ को आप क्लास को पॉज करके आप इसे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड हैव बीन लेफ्ट आउट। इस तरह से आप इसे पॉज करके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा सही जवाब 21 क्वेश्चन नंबर का। तो इसमें पूछा गया है कि 21 में जो परफॉर्मेंस इज डैश वाई ए नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो रिक्त स्थान देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आपका आ जाएगा अफेक्टेड। अफेक्टेड का अर्थ होता है संक्रमित। ठीक है, तो इस तरह से ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हुआ। अगला है, अगला प्रश्न है द हाइगर द लेवल्स ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन द डैश द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। जो इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन लिए गए, इनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट करा रहा है, जो कि इससे संबंधित आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके EPTPLSC पैट के पेपर में। 5 में से आप चाहेंगे तो 3 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ एवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन वाई एंड डैश लेवल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्टिमल। क्या हो जाएगा? ऑप्टिमल। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेंस टू डैश ए डाइसफनेक्शनल रिजल्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा प्रोड्यूस। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बिकॉज इट इज डैश वाई एन इंक्रीज लेवल ऑफ एनएक्सटी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। बी वाला जो ऑप्शन आपका होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, राजधानी पूछी गई है सीधी भाषा में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की देहरादून। और तो मिजोरम की क्या हो जाएगी? आपको मिजोरम की राजधानी बताएं, जरा कमेंट करें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मिजोरम की राजधानी होती है आइजोल। और कोहिमा किस राज्य की राजधानी, आप जरा कमेंट करके बताएं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इस तरह से अपनी ये क्लास, अगला प्रश्न है कि अभी और प्रश्न होंगे इस क्लास में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था। पहले क्या था? पहले योजना आयोग था, उसका नाम बदल करके कर दिया गया नीति आयोग। तो जो नीति आयोग का गठन हुआ था वह किस सन में हुआ था, यह पूछा गया, जो कि ये प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में, यूपी पैट के पेपर में आपको देखने को अवश्य मिलने वाला है। तो बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप जरा कमेंट करके बताएं। नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे वो कौन थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, जो उसका बेस था वह क्या था? तो उसका बेस था हार्वर्ड मॉडल, हार्वर्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी वह हार्वर्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। चलिए अगला प्रश्न।
अगला है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1 जून 1964 को। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है? आपको बताना ऐसा कौन सा देश है जिसकी जो मुद्रा है, प्रचलन मुद्रा है वह रुपया है। तो अब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वह है सेशेल्स। सेशेल्स एक ऐसा देश है जिस तरह से अपने भारत में रुपया कहते हैं पैसे के लिए, ऐसे ही वहाँ पर जो सेशेल्स है उसमें भी मुद्रा को रुपया के नाम से पुकारा जाता है। इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिडबी की स्थापना की गई थी, अर्थात जो सिडबी थी इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सिडबी की स्थापना की गई थी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। तो इस पर्पज से इसकी स्थापना की गई थी सिडबी की। आप कभी कभार पूछ लेगा आपसे इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप जरा कमेंट करके बताएं। अब आपको बताना है कि आपके 40 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। और अभी तक यदि आप क्लास पर नए हो, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और किसी भी प्रकार का आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके बता दिया करें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, जो अपनी अगली क्लास होगी वह अपनी हिंदी की क्लास होगी। क्या होगा उसमें? हिंदी के MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लिए करवाए जाएंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।